और चमोली से सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। सबसे पहले चमोली की खबर, इस साल होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा टल गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। नंदा राजजात यात्रा की सुरक्षा और परंपराओं के चलते यात्रा को टाल दिया गया है। कर्णप्रयाग में नंदा देवी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि इस साल होने वाली नंदा राजजात यात्रा अब अगले साल 2027 में होगी। समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर ने बताया है कि हिमालयी क्षेत्र में यात्रा से जुड़ी जरूरी तैयारियां अभी अधूरी हैं, इसलिए इस बार यात्रा आयोजित करना संभव नहीं है। इसलिए यात्रा अब 2027 में आयोजित की जाएगी। वहीं इस फैसले को लेकर नंदा धाम कुरूड़ के गौड़ पुजारी नरेश गौड़ ने आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से आस्था से खिलवाड़ है और उनकी वार्षिक यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। आपको बता दें कि काफी दिनों से कुरूड़ और नौटी को लेकर विवाद चल रहा था। कुरूड़ से नंदा देवी राजजात शुरू करने की मांग उठ रही थी। हिमालय में जो जा रही है वो करीब 19-20 सितंबर को लग रही है, तो जो कि काफ़ी समय पर ठंड का, हिमालय में ठंड का मौसम हो जाता है और बर्फबारी की भी आशंका बनी रहती है, ओलावृष्टि की भी आशंका बनी रहती है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने, समिति ने एक बैठक की कि भाई यात्रा को लेकर के क्या किया जाए। तो समिति इस निर्णय पे पहुंची है। शासन से भी हमको पत्र आया है और उसके अलावा अभी जो हिमालय के जो निर्जन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी जो है जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो हम लोग यात्रा को 2026 में समिति जो है स्थगित करके और कोशिश करेंगे 2027 की घोषणा जो है मनौती के दिन की जाएगी। हरिद्वार के कटारपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार को दोपहर में एक तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ई रिक्शा सवार 2 लोग और कार ड्राइवर की मौत हुई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी मृतक आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पथरी थाना क्षेत्र के कटारपुर में हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायलों को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक्सीडेंट के बाद रोड क्लियर करने के लिए पुलिस को क्रेन की मदद लेनी पड़ी। ऐसे बुलंद में क्षतिग्रस्त हो चुकी। चक्राता में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के मेजर शुभम सैनी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चक्राता के पास मेजर शुभम सैनी की क्रेटा कार बेकाबू होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें आर्मी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस घटना के कारणों की जांच में अभी जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में शांति कुंज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। बैरागी कैंप मैदान में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सनातन की धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है और हमारी सरकार भी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि 2027 में हरिद्वार में भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। ये धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानस खंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी के अंतर्गत विभिन्न घाट और उनका सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोलजू कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय के
सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी दून विश्वविद्यालय देहरादून में कर दी गई है। हमारी सरकार द्वारा हरिद्वार में वर्ष 2027 में यहां पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। उसको दिव्य और भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट के मामले में आरोपी छात्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया था, जहां पर 2 सीनियर स्टूडेंट्स पर जूनियर के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद पूरा मामला अब एंटी रैगिंग कमेटी के पास पहुंच चुका है और कमेटी द्वारा छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं अभी आरोपी छात्र को डीबार कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। उत्तराखंड में कांग्रेस की घोषणाएं इन दिनों इसी कहावत पर खरी उतरती दिख रही हैं। पार्टी का हर बड़ा नेता अलग अलग मंच पर अलग अलग वादा लेकर मैदान में उतर रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये वादे नहीं, सत्ता के सपनों में पक रहे ख्याली पुलाव हैं। देखिए, ये पोस्ट है कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। हरीश रावत का दावा है कि उत्तराखंड में सरकार बनने के 2 साल के अंदर न्यूनतम 5 लाख रुपए वार्षिक आय की गारंटी योजना लागू की जाएगी। इससे पहले हरीश सिंह रावत कह चुके हैं कि सरकार बनते ही कांग्रेस बैकलॉग के सारे पदों पर भर्ती करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल का कहना है कि सत्ता में आए तो बीजेपी के सभी घोटालों की जांच कराई जाएगी। यानी एक पार्टी और हर नेता का अपना अपना मैनिफेस्टो। इस पर बीजेपी अब तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई उसने मैनिफेस्टो को किनारे कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटका में जो घोषणा पत्र किया क्या लागू किया है? तेलंगाना उन्होंने लागू किया है, या आपका जैसे पड़ोस में हिमाचल है वहाँ क्या लागू किया है? तो जहाँ जहाँ कांग्रेस ने बोला वहाँ कुछ भी नहीं किया। जो है कि कांग्रेस पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि इनके ख्याली पुलाव हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सरकार इनकी आने वाली नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस की सोची समझी चुनावी रणनीति है या फिर पार्टी के अंदर तालमेल की कमी का नतीजा है? कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि उसके पास राज्य के विकास की बड़ी योजना है, जिसके तहत पार्टी नेता समाज के हर वर्ग के बीच काम कर रहे हैं। इसी से अब बीजेपी बौखलाई हुई है। तो बृहद योजना है, उनमें से कुछ के ऊपर चर्चा करते हैं हमारे सीनियर लीडर्स। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि उनको पूरा कांग्रेस का कार्यक्रम पता नहीं लग पा रहा है। इसलिए अलग अलग नेता जब अलग अलग वर्गों में जाकर के बात करते हैं तो भाजपा के लोग बेचैन हो जाते हैं और उस बेचैनी पे वो उलझुल बयान देते हैं। फिलहाल कांग्रेस के वादों की यह बौछार भरोसा जगाएगी या भ्रम पैदा करेगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। अब हर बयान, हर पोस्ट और हर वादा सियासी तराजू पर तोला जाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं मंत्रियों को जगह जगह पर काले झंडे दिखाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस टकराव की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को उत्तरकाशी में मंत्री गणेश जोशी को उत्तरकाशी में तो पर रविवार को चमोली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए गए। इस तरह से हमारे नेताओं के माननीय मंत्रीगणों का वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना और रास्ता रोक करके माननीय मंत्रीगणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोक कर विरोध करना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक तरह से प्रदेश में अराजकता फैला करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कितनी बेशर्मी से
भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है, बिल्कुल विरोध करेगी। जहां नस्लीय हमले में इंजर चकमा की मौत होती है, 750 करोड़ की चोरी डकैती, पुलिस अभिरक्षा में मौतें, इतनी सारी घटनाएं भाजपा के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, तो कांग्रेस को दोष देने के पहले तो खुद को संभाले और देखे, गिरबान में झाके। उत्तराखंड में अगर आप धार्मिक यात्रा के लिए आ रहे हैं तो रील और मंदिर परिसर में वीडियो से आपको तौबा करना होगा। चारधाम यात्रा की पहली मीटिंग में लिए गए इस फैसले के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हक हकूक धारियों के साथ रणनीति बनाने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में रील वीडियो बनाने को लेकर विवाद का कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। साल 2025 में बात उठी थी कि बद्री केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरे बैन किए जाएंगे, लेकिन मंदिर प्रांगण में जगह कम होने और मोबाइल कैमरे के लिए डोरमेट्री का इंतजाम न होने की वजह से फैसला अमल में नहीं आ सका। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर हुई पहली मीटिंग में बीकेटीसी को व्यवस्था करने का जिम्मा दिया गया है, जिस पर बीकेटीसी का कहना है कि अब हक हकूक धारियों से बातचीत करने के बाद एक नियत जगह पर श्रद्धालुओं के मोबाइल कैमरे रखने का इंतजाम किया जाएगा। स्थल हमारे उनकी परंपराओं को हमें मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्योरली जो है कि धार्मिक यात्रा के लिए लोग आते हैं। और वो जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मंदिर प्रांगण है, आपने देखा है कि वो प्रीमिसेस बहुत छोटा है, लिमिटेड हुआ है, और हर वर्ष जो है कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहाँ पर मूवमेंट के लिए काफी दिक्कत भी होती है, और जो आते हैं सिर्फ आस्था के लिए, दर्शन के लिए, उसके प्रांगण से बाहर वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, लेकिन मंदिर प्रेमिसेस में एक लिमिटेड एरिया हम लोग बैठक करके अभी उसमें तय करेंगे, स्टेक होल्डर के साथ में बैठ के सारी मंदिर समिति और सभी लोग जो है कि विचार विमर्श करने के बाद हम मोबाइल को तो हम स्ट्रिक्टली जो है कि मंदिर प्रेमिसेस में जो है कि इसको बंद करेंगे। हालांकि यूथ मानता है कि इसमें कुछ नया नहीं है, कई मंदिर में पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है। कांग्रेस कहती है कि मोबाइल को लेकर रेगुलेशन जरूरी है, बैन से कुछ नहीं होगा। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के वीडियो से लेकर कई बार आपत्तिजनक वीडियो बनते हैं, उस पर कंट्रोल करना होगा। तो रेगुलेशन बनाना हमारे देश में, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को सेंटर में प्रोएक्टिवली आकर इसे थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ मंदिरों तक, और भी आगे भी वैसी कई चीजें। अब फैसला उन लोगों को जरूर चुभ सकता है जो मंदिर की यादों को अपने साथ कैप्चर करके ले जाते हैं या रील वीडियो के जरिए लाइक और व्यूज पाते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल का मुक्तेश्वर अब पर्यटन के मानचित्र पर उभर रहा है। पिछले 10 साल में ये जगह सैलानियों की पसंद बनी है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी हमेशा चुनौती रही। अब इन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने कदम बढ़ाया है। देखिए। तेरह जिले 13 डेस्टिनेशन में शामिल मुक्तेश्वर को जाम से मुक्त बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। हर सीजन में यहाँ पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बन जाती थी। टूरिज्म विभाग ने जाम से निपटने का प्लान तैयार किया है, जिसमें IBRI की जमीन पर पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके लिए जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। पार्किंग बन जाने से जहां पूरे क्षेत्र जाम से राहत मिल पाएगी, वहीं भटेलिया से मुक्तेश्वर तक सैलानियों को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्किंग वहां पर भी निहायत जरूरी है। तो जो वहां पर ICAR का संस्थान है, तो उसमें प्रारंभिक कार्य राजस्व विभाग ने किया है। अब उसमें जो कंसर्निंग ओनर डिपार्टमेंट है, तो शासन लेवल से उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। मुक्तेश्वर ने पिछले 1 दशक में पर्यटन के नक्शे पर तेजी से पहचान बनाई है, लेकिन पानी, सड़क और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी यहाँ हमेशा महसूस की गई है। हालांकि अब फाइलें आगे बढ़ने लगी हैं और हालात सुधरने की उम्मीद है। उधर स्थानीय व्यापारी भी चाहते हैं कि सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ सके। मुक्तेश्वर में पानी की दिक्कत है, मुक्तेश्वर में सड़कों की दिक्कत है, पार्किंग नहीं है, और कोई व्यक्तिगत आसपास के लोग अगर वहाँ पर आकर के अपना रोज़गार करना चाहें तो कोई बैठने के लिए 10 फीट जगह उनको नहीं मिल सकती है। ये यहाँ का दिक्कत हो रही है।
मुक्तेश्वर एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां देश भर से लोग सूर्यास्त देखने और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अगर बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत किया जाए तो ये डेस्टिनेशन और भी आकर्षक बन सकता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी के आईटीबीपी गेट के पास गुलदार ने कुत्ते को अपना निवाला बनाया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलदार ने कुत्ते पर हमला किया और उसे घसीटते हुए लेकर चला गया। अल्मोड़ा में सोमेश्वर के जंगल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोटद्वार पुलिस ने घर से भागे दिल्ली के 4 नाबालिग बच्चों को समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू किया और परिजनों को इसकी जानकारी दी। विकासनगर में रिक्शा चालक उड़ा रखे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बाजार की सड़क पर आज रिक्शों को एक दूसरे से बंधक बनाकर सड़क पर दौड़ाया। वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड केंद्रीय पेंशनर्स वेलफेयर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शामिल हुए। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही राज्य सरकार की योजनाएं। कोटद्वार के मुख्य चौक पर लगाई गई वीरांगना तीलू रौतेली की मूर्ति। इलाके के लोगों में मूर्ति लगने से खुशी का माहौल। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 17 साल पूरे हो गए हैं। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की कार्यसमिति का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के अभी जनपदों से पहुंचे सैकड़ों व्यापारी प्रतिनिधियों ने संगठन की एकजुटता पर बातचीत की। हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर हर की पैड़ी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, साथ ही अन्न और वस्त्र, साथ ही तिल दान किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम धामी कल होने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर दिल्ली आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कल पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यह अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और मुलाकात उनकी हो सकती है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर दिल्ली आए हुए हैं और मुख्यमंत्री कल पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रयागराज की तर्ज पर आयोजित हुए कुंभ मेले का मॉडल को हरिद्वार में अब अपनाया जाएगा। मेला क्षेत्र में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए नो व्हीकल जोन बनाने के साथ ही शहर में इलेक्ट्रिकल बस चलाने की भी तैयारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2027 में होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने बस बेड़े से कंडम बस को हटाने के साथ ही बस बेड़े को बढ़ाने के लिए शासन को 700 बस का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियों को यात्रियों को आवाजाही के लिए लगाने की तैयारी है। खास तौर पर 150 इलेक्ट्रिक बस को तरजीह देते हुए मेला क्षेत्र में लगाने की तैयारी है, जिसके लिए देहरादून और हरिद्वार में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं कर्मचारी नेता बताते हैं कि 400 बस की हालत बेहद खराब है। कुंभ निधि से बस मिलेगी तो कुंभ मेले के बाद इन बस का इस्तेमाल निगम की बस सेवा को दुरुस्त करने में सहायक होगा। बाद कुंभ में जो पूरा कुंभ क्षेत्र है उसे नॉन व्हीकल जोन घोषित किया गया था और कुंभ क्षेत्र के बाहरी इलाकों में बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई गई थी
और कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की बसें चलाई गई थी, जिन्होंने फ्री सर्विस दी थी यात्रियों को। कहीं भी उतर चढ़ सकते थे यात्री, और 24 घंटे हर 5 मिनट बाद बसें चलाई गई थी। इसके लिए प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन को हमने इस स्कीम के बारे में अवगत कराया है और 700 बसों की मांग की है। कुंभ मेले में परिवहन निगम को उम्मीद है कि बस सुविधा अच्छी करने से बस बेड़ा तो सुधरेगा ही, साथ ही ट्रैफिक कंजेशन में भी हालात सुधरेंगे ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतें पेश न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से अगली खबर, बच्चों की जान के लिए खतरा बने राजधानी के 76 स्कूलों की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये इमारतें ऐसी हैं जहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। खासतौर पर बरसात के समय में यहां पर पढ़ना बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद डीएम ने शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें जिले के सालों से जर्जर पड़े हुए स्कूल इमारतों को पहली बार ध्वस्त करने का फैसला लिया गया था। राजधानी में 100 स्कूलों की रिपोर्ट मिली है। इसमें 13 माध्यमिक और 66 प्राथमिक स्कूल इमारतों में पढ़ना खतरे से खाली नहीं पाया गया। वहीं विभाग ने 63 स्कूलों में पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, जबकि 16 स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। स्कूल इमारतों में 17 स्कूल ऐसे हैं जो कि आंशिक रूप से ध्वस्त किए जाएंगे। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पछुआदून इलाके में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण की बात सामने आई है। जिला प्रशासन ढालीपुर, कुंजा, मटक माजरी, कुल्हाल और नवाबगढ़ में 87 अवैध अतिक्रमणों की पहचान की है। साथ ही आज रामपुर खुर्द में अवैध अतिक्रमणों की पहचान की जा रही है और जल्द ही बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा और सरकारी जमीन को प्रशासन अपने कब्जे में लेगा। पहाड़ों में समय से पहले बुरांश के फूल खिलने लगे हैं। बुरांश अधिकांश मार्च के महीने में खिला करते हैं, लेकिन इस साल कम बारिश और बर्फबारी की वजह से जनवरी महीने में ही बुरांश के फूल जंगलों में खिलने लगे हैं। पहाड़ों में लगातार क्लाइमेट चेंज इसका कारण बताया जा रहा है। पहाड़ों में अक्टूबर महीने से बारिश और बर्फबारी अब तक नहीं हुई है, जिससे अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है। हालांकि सुबह शाम तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन दिन में अच्छी धूप खिल रही है और इसी वजह से अब पहाड़ों में खिलने वाले बुरांश भी समय से पहले खिल रहे हैं। विकासनगर के आसन कंजर्वेशन रिजर्व के साथ साथ प्रदेश भर के जलाशयों में पक्षियों की गणना की गई। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 27 पक्षी प्रेमियों के दल ने 5 टीमें बनाकर झील के चारों तरफ से पक्षियों की गिनती के साथ ही उनके व्यवहार को परखा। गणना के मुताबिक इस बार 126 प्रजाति के 5,806 पक्षी आसन बैराज की इस झील पर पहुंचे हैं। पक्षियों के व्यवहार से लेकर उनकी संख्या और प्रजातियों में कमी या फिर बढ़ोतरी की रिपोर्ट के आधार पर कि वन विभाग भविष्य में इस झील और पक्षियों के हित में काम करेगा। वहीं बर्ड वॉचर्स ने क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर चिंता जताई है।